हेलो, नमस्कार। आपका द कॉमर्स विजन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग को पढ़ना है अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। आप जानते हैं कि सैलरी की सीरीज चल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी में किस प्रकार से टैक्सेबल करते हैं। तो आप जानते हैं कि पिछली के वीडियो में हम लोग ये बात कर चुके थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज की क्या है, उसकी कंटेंट कौन कौन चीज़ें हैं, टाइप ऑफ अलाउंसेस कितने हैं। उसमें टाइप ऑफ अलाउंस में बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेज होते हैं। फर्स्ट, फुली टैक्सेबल, सेकेंड, एग्जम्प्टेड, एंड थर्ड इज पार्शली टैक्सेबल एंड पार्शली नॉन टैक्सेबल। तो हम लोग दो चीज़ों को पढ़ चुके थे कि फुली एग्जम्प्ट कौन है, फुली टैक्सेबल कौन है। थर्ड हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें दोनों में आती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखना है आज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, यहाँ पर देखते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट इसमें देखना है कि हाउस रेंट अलाउंस में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है? फर्स्ट सिचुएशन इज कि यदि जो एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉय की सेल्फ की घर है, सेल्फ के हाउस में रहता है, ओके, तो फुली टैक्सेबल है। इट मीन्स कि इफ ए एम्प्लॉय लिव इन ओन हाउस एंड गेन एट HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस उसको प्राप्त हो रहा है, ओके, तो दैट ऑल वैल्यू आर फुली टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगी विदाउट एनी कंसिडरेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? SSC पार्टली टैक्सेबल। ये क्या होगा, कब हो जाएगा? जब मान लीजिए कि SSC करदाता के पार्टली टैक्सेबल कब होगा? अदर देन SSC फुल टैक्सेबल। मीन्स SSC के लिए पार्टली टैक्सेबल होगा, अदर देन SSC मीन्स SSC के अतिरिक्त, करदाता के अतिरिक्त यदि किसी को HRA मिल रहा है तो दैट इज फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पर SSC एंड अदर देन SSC ध्यान रखना है। केवल SSC को मीन्स जिस पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ SSC। ओके, तो इसके लिए टैक्सेबल है, बट इसके लिए पार्टली टैक्सेबल है। इसी पार्टली टैक्सेबल को ही हम लोग स्टडी करना है। मेन फोकस हमको कहाँ रहना चाहिए? पार्टली टैक्सेबल पर। कि एक ऐसा करदाता है SSC है जो कि अपने घर में नहीं रहता है, मीन्स ये कहीं पे दूसरी जगह रहता है रेंट पे। ओके, क्योंकि अगर अपने घर में रहता तो ये सिचुएशन लागू हो जाता है, अपने घर में नहीं है इट मीन्स ये सिचुएशन लागू होगा। ओके, तो चलते हैं SSC पार्टली टैक्सेबल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल में क्या सिचुएशन होगा इसको बढ़िया समझिए, क्योंकि इस पार्टली टैक्सेबल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखे होंगे यदि उसका घर सेल्फ का है तो फुल टैक्सेबल है, अदर देन SSC है तो फुल टैक्सेबल है। तो केवल क्वेश्चन कहाँ पे है? इन दिस कंडीशन। यहाँ पे क्या है? पार्टली टैक्सेबल कब होगा? पार्टली टैक्सेबल मीन्स एक्चुअल रिसीव्ड। ओके, ये गलती से लिख दिया गया है, एक्चुअल रिसीव्ड होगा। ओके, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? तो एक्चुअल रिसीव्ड कितना होगा, मान लीजिए जो भी आएगी वैल्यू उसको लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? 40% या 50% ऑफ सैलरी। मीन्स 40% से पहले हम लोग समझ लेते हैं 50%। 50% सब सैलरी कब यूज करेंगे? जब लिव इन न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। मीन्स जो 4 हमारे सबसे बड़े शहर हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यदि इस सिटी में कोई भी SSC रहता है तो इन दिस कंडीशन में 5% कैलकुलेट करेंगे सैलरी का। ओके, एंड एक्सेप्ट ऑफ इन 4 सिटीज आपको 40% कैलकुलेट करना है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फर्स्ट लाइन को आप बहुत केयरफुली पढ़ें ताकि ये पता चल पाए कि आपका जो SSC है जिस क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन में जो SSC है वो कहाँ रहता है। कहीं 50% वाला तो नहीं रहता है, ताकि HRA कैलकुलेट करते समय आपको थोड़ी सी ईजी रहे चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्या है? रेंट पेड, मीन्स रेंट कितना पेड कर रहे हैं, माइनस, ओके, 10% ऑफ सैलरी। थर्ड पे क्या देखना है? रेंट पेड कितना कर रहा है, रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो तीनों में सबसे कम हो, मीन्स विच ईवर इज लेस।
मीन्स सबसे कम हो, जो तीनों में सबसे कम होगा दैट इज टैक्स फ्री एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट इज टैक्सेबल। ओके, और यहाँ सैलरी जो दिया गया है, देखिए सैलरी चैप्टर में एक और चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सैलरी में हमेशा ध्यान रखना कि सैलरी मीन्स क्या होता है। मीन्स सैलरी जब आप कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या ऐड करेंगे, तो सैलरी में क्या क्या ऐड करना है, नोट यहाँ दिया गया है। सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, DA डियरनेस अलाउंस, सेल्स कमीशन, ये तीनों क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो इन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड करके सैलरी या इस सैलरी को 40% ऑफ सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि फर्स्ट में क्या करना है, एक्चुअल रिसीव्ड कितना हो रहा है, HRM रिसीव्ड कितना हो रहा है, 40% या 50% ऑफ सैलरी, 40 एंड 50% सैलरी देखना है। रेंट पेड बाय 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड करिए 10% ऑफ सैलरी का, और माइनस 10% ऑफ सैलरी, मीन्स उसको घटा देना है। ओके, जो वैल्यू आएगी जो सबसे कम होगी उसी को टैक्स फ्री कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि ये देखा जा रहा है कहीं उसको HRA ज़्यादा तो नहीं मिल गया है। मान लीजिए कि उसको HRA मिल गया है 1 लाख, ओके, और एक्चुअल में मान लीजिए कि इस एक्सपेंड कर रहा है मान लीजिए 50,000, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये टोटल वैल्यू टैक्स फ्री कर दिया जाए या कुछ पार्टली किया जाए। तो आप ध्यान रखिए कि यदि मिनिमम ये वैल्यू आ गई, ये तो आप जान ही रहे होंगे, नहीं जानेंगे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। यदि एक्चुअल रिसीव्ड ही सबसे व्हिच एवरेज लेस हो जाए, सबसे कम हो जाए तीनों में, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितना मिला वही टैक्स फ्री हो गया। तो अगला क्वेश्चन तो आपको सोचना ही नहीं है। सिचुएशन कब आपको और क्रिटिकल हो जाएगी, व्हेन एक्चुअल रिसीव्ड ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए सपोज दैट क्लीन, मान लीजिए कि ये एक्चुअल रिसीव्ड है, ओके, ये मान लीजिए कि 10,000 हो जाए, ओके। 50% आप सैलरी कैलकुलेट किए, मान लीजिए कि आ गया 15,000, ओके। रेंट पेड 10% मान लीजिए लेस किए तो हो सकता है कि आ जाए 14,000, ओके। अब क्या होगा कि इन दिस कंडीशन में आपका टैक्स फ्री क्या हो जाएगा, ये, और जब 10,000 ही टैक्स फ्री हो गया जो कि एक्चुअल रिसीव्ड है, तो कोई टैक्स की बात ही नहीं है, तब तो माइनस करना ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये 20,000 हो जाए, सपोज दैट 20,000, यही सिचुएशन है, तो सबसे कम कौन सा है, ये, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री, ओके, मीन्स एग्जम्प्ट हो जाएगी, ओके। अब क्या होगा कि जो मीन्स क्या है, अब दोनों का तुलना करना है। तुलना क्या करना है कि एक्चुअल रिसीव्ड आपको 20,000 हुआ है, मीन्स आपको प्राप्त कितना हुआ है, 20,000 रुपए, और टैक्स फ्री अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ कितना हो रहा है, 14,000। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट मीन्स 20 एक्चुअल रिसीव्ड जो 20,000 है माइनस टैक्स फ्री 14,000, जो वैल्यू 6,000 आएगी उसको आपको HRA में लिखना पड़ेगा, ओके। ये ध्यान रखना है, इसी तरह से ये कैलकुलेट होता है, ओके, अंडरस्टैंड। तो इस बात को ध्यान रखे रहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाए कि किस प्रकार से हाउस रेंट अलाउंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ओके। तो क्वेश्चन स्टडी करते हैं। मिस्टर एक्स employed in private company at 70,000 per month, okay, 6,000 per month as a dearness pay and 10,000 per annum as a commission during the previous year. He received 2,000 per month as HRA. He paid 2,500 per month rent. Compute the HRA exempted from tax. तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सैलरी। तो पहले आप सैलरी को कैलकुलेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सैलरी में मैं बताया था कि बेसिक सैलरी, ओके, प्लस कोई डियरनेस अलाउंस है या डियरनेस पे है, कुछ भी हो, ओके, प्लस सेल्स कमीशन बताया था, ओके। आप जानते हैं कमीशन है, केवल सेल्स कमीशन को ऐड करा जाता है, ओके। तो सेल्स कमीशन यहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि पर मंथ दिया गया है, ओके।
प्लस डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे दिया गया है 6000 इंटू 12। ओके, कितना आ जाएगा 9,12,000। ओके, 9,12,000। ओके, ये क्या आ गया, आ गई टोटल आपकी सैलरी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या था उसमें, एक्चुअल रिसीव्ड कितना हो रहा है, एक्चुअल रिसीव्ड कितना हो रहा है इसको 2000 पर मंथ एचआरए रिसीव्ड हो रहा है। ओके, तो 2000 पर मंथ क्या आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ। ओके, कितना हो जाएगा 24,000। ओके, सेकेंड क्या होगा 40% कैलकुलेट करें या 50% कैलकुलेट करें। तो जानते हैं कोई शहर का नाम ना दिया हो तो आप 40% कैलकुलेट करिए। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहर तो 40% में ही होंगे, क्योंकि 4 ही शहर दिए गए हैं 50% में। तो इसलिए आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो आप 40% ले लीजिए। मीन्स कि अगर न्यू दिल्ली से कैलकुलेट करना होता तो क्वेश्चन में दिया गया होता, इसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या करना है 40% ऑफ सैलरी। तो 9,12,000 का 40% कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो 40% कितना आ जाएगा 40% 3,64,800 आई थिंक जाएगा। जो भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आए 3,64,800 रुपये आ रहा है। ओके, सेकेंड। थर्ड क्या है, थर्ड में बताया था कि एक्चुअल पेड कितना कर रहा है। ओके, और माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल पेड कितना कर रहा है 2,500 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 12 तो कितना आ जाएगा 30,000। ओके, माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा इसका 10% माइनस 91,200। ओके, 91,200 आ गया। अब जानते हैं कि जब ये कम है तो माइनस होगा नहीं, तो नो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिख देना है नील। ओके, ये कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब ये प्लस में होगी तो अभी आपको ध्यान रखना है। ओके, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा कि इसको छोड़ देना है। मीन्स ये सिचुएशन कब आएगा, जब ये मान लीजिए इस साइड हो जाता है तो माइनस करते, लेकिन माइनस नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि ये इसको इग्नोर करके चलना है। ओके, अब क्या करना है कि मैं बताया था कि जो तीनों में सबसे कम हो। ओके, अब तीनों में सबसे कम कौन सा है, अब जानते हैं 24,000। ओके, तो ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, एग्जम्प्टेड, ये आपका वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगी। और मैं लास्ट बताया था यदि जो एक्चुअल रिसीव्ड है वही एग्जम्प्ट हो गई तो टोटल वैल्यू ही एग्जम्प्ट हो गई। मीन्स क्वेश्चन से क्या पता चला कि जितना एक्चुअल रिसीव्ड एम्प्लॉय को मिल रहा है रेंट के रूप में उतना टैक्स फ्री हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे कम की वैल्यू यही है 24,000, और 24,000 विच ईवर इज लेस होने के कारण ये वैल्यू टैक्स फ्री हो गई या एग्जम्प्ट हो गई। ओके, मान लीजिए कि ये कहीं कम होता है सपोज दैट, तो इसके स्थान पर माइनस करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ तक के लिए ये जानते रहे कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को एचआरए समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। और जब सभी एचआरए सभी परक्यूजिट्स जब कैलकुलेट कर लेंगे एक एक करके, तो जब टोटल सैलरी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी इसको करना पड़ता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अरे समझ में आया नहीं अब क्या करें, एक क्वेश्चन सर बताए इससे तो हमको समझ में नहीं आया, तो ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि ऐसे सोचिए एक एक क्वेश्चन मैं इससे बता दे रहा हूँ, और जब फुल लेंथ का सैलरी क्वेश्चन होगा तो उसमें ये इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ता है। ओके, इसलिए उसमें भी बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।